हेलो जेई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जेई एडवांस का फॉर्म फिलिंग ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने ये दिक्कत आ रही है, मैंने 2025 भर दिया है, मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना था वो नहीं फिल कर पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं, तो मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने कुछ कमेंट निकाले हुए हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को कि ये जे एडवांस में दिक्कतें आ सकती हैं, वो कमेंट मैं आपको रीड करके और मैं बताने वाला हूँ कि जो गलतियां हैं वो नहीं करें। तो सबसे पहले एक मैंने बच्चे का कमेंट रीड कर रहा हूँ। उसने बच्चे ने बोला है, सर आई अपीयर्ड जेई मेंस एज ओबीसी एनसीएल बट नाउ आई डिडंट गेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, इंस्टीड तहसीलदार इशूड मी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑन 2 अप्रैल 2025, सो आई हैव अ वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंस्टीड ऑफ ओबीएससी एनसीएल। ये बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने ओबीसी एनसीएल जेई मेंस में भरा हुआ था, उसी बिहाफ पे मैंने एग्जाम दिया, लेकिन जब मैं अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद का मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया तो तहसीलदार ने इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। तो इस बच्चे को मैं ये रिप्लाई करना चाहूँगा, तो ईडब्ल्यूएस का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा जब आप जेईई एडवांस का फॉर्म फिल करने जाओगे। उस फॉर्म फिल करने के लिए आपको वहाँ पे सिर्फ आपका जेईई मेंस के ही जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसी बेसिस पे सारा सब कुछ डेटा आएगा। तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा, सिर्फ वही एक ऑप्शन है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए, अभी आपके पास टाइम है 2 मई तक का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करिए। पहला कमेंट तो ये। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है बच्चों का कि सर हम लोगों ने जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट डाला हुआ था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद मेरा जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं बन पा रहा है या ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। जेईई मेंस क्वालिफाइड हैं और उस बेसिस पे हमें ओपन कैटेगरी में रख लें। तो ये कैसा पॉसिबल है? तो इस पे हमको जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएँगे, तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको हैंड रिटन लिखना होगा अपनी तरफ से कि सर मेरा जेईई मेंस क्वालिफाइड है ओपन कैटेगरी में, मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस का, और अपने साइन करने हैं, और जहाँ डॉक्यूमेंट माँग रहा है आपकी कैटेगरी का, आप उसमें वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। तो इसका एक ये ऑप्शन है जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है और जो मेंस क्वालिफाइड हैं ओपन कैटेगरी में। थर्ड वाला आते हैं, थर्ड में क्या दिक्कत है? जिसका आप ना जेईई मेंस में जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं है जेईई मेंस की तरफ से, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा है, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बनता है। थर्ड के बाद फोर्थ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया पिछले साल क्वालिफाई नहीं किया था, इस साल फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ जेईई एडवांस को 2024 डालूं कि 2025। अभी ये क्या बोल रहे हैं, वो इधर पे आते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हो, मैं दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। जब आप यहाँ पे आते हो तो बच्चा अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे मुझे डालना है ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई एडवांस। तो यहाँ पे आपको तब का डालना है जब आप पहली बार जेई एडवांस के लिए पेपर में बैठ रहे हैं। इट मीन्स अगर आप इस साल बैठ रहे हो तो 2025, अगर आप पहली बार 2024 में भी बैठ चुके हैं तो आप 2024 का डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट एक बच्चे ने डाला हुआ है, भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यूअल के प्रोसेस में है, कैसे अपलोड, कौन नया वाला? तो अभी आपको इनके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यूअल में है तो अभी वेट करिए। 2 मई तक का लास्ट डेट है, 2 से 3 दिन में कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाता है। वेट करिए, जब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नया वाला आ जाए 1 अप्रैल 2025 वाला, तब आपको वो अपलोड करना है। पूछ रहा है कि मैं फर्स्ट ड्रॉपर को 2024 फॉर जेई एडवांस भरना है ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपने जब भी पहली बार दिया है, ड्रॉपर का मतलब ये नहीं, अगर आप लास्ट टाइम क्वालिफाइड थे मेंस की तरफ से एडवांस के लिए, तब आपको 2024 भरना है। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दिया है, आप पहली बार 2025 में दे रहे हो, तब आपको 2025 भरना है। और वेबसाइट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आप देख रहे होगे, मैं 1 घंटे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बार बार रिलोड हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूँ। कुछ बच्चों के और भी कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स पूरे करके फिर मैं आपको बताता हूँ। और एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर मेरा पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है, पासवर्ड कैसे रीसेट करना है? तो पासवर्ड रीसेट के लिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा-सा मुझे लग रहा है हल्का ब्लर आपको वीडियो में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड में जाएँगे, देन उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। एक बच्चे का और मेरे पास कमेंट आया है, वो बच्चे ने 2023 में 12th पास किया था। उसने मेरे से पूछा, मैं अब एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कि भैया मैं 2023 में, उसने ये बताया नहीं, उसने बोला कि मेरा जेईई एडवांस का फॉर्म नहीं भर रहा है।
जब उसका लॉगिन किया उसने 2023 में 12th कर रखा है, उस बिहाफ़ पे वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट वो ऑलरेडी 2023 और 2024 में निकल चुके हैं। तो ऐसे बच्चे जिसका तीसरी बार है वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं और आपको जो दिक्कत फ़ेस कर रही हैं, मुझे इस कमेंट करें, इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं वो तुरंत रिज़ॉल्व करूँगा, मैं कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। एक नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जो सारी दिक्कतें हैं आप टीम से कनेक्ट करिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तुरंत करें। ये हटा देना जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तुरंत करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।